बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो हमारी बॉडी में जो गैसेस हैं सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जाती हैं। लाइक अदर मटीरियल्स, respiratory gases are also transported in various regions of the body by means of blood। हमारी respiratory gases जो हैं वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती हैं और वो वेरियस रीजन्स में जाती हैं। द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट टिश्यू। हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू की तरफ ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स की तरफ ले जाता है। तो इसका जो डिटेल्ड प्रोसेस है वो इसके बाद आप पढ़ेंगे, जो कि आपको बहुत क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है। ये दो तरह से होता है। नंबर 1, 97% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड बाय रेड ब्लड सेल्स एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन की शक्ल में हमारा 97% ऑक्सीजन हमारे रेड ब्लड सेल्स में जाता है और 3% ऑफ ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व्ड फॉर्म में हमारे प्लाज्मा में जाता है। नंबर 1, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। What is oxyhemoglobin? Oxy means oxygen, hemoglobin means respiratory pigment that carry oxygen by binding with it। हीमोग्लोबिन हमारे पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचता है, बाइंड करता है उसके साथ। इस वजह से हमारा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स होकर हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। इसी कलर्ड पिगमेंट की वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। ठीक है। अब है व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, जब हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है। यानी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग के लिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होना लाजमी है। दिस बाइंडिंग इज रिवर्सिबल, यानी ये बाइंडिंग रिवर्स हो सकती है। दैट अकर्स इन लंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बॉन्डिंग होती है ये एक एंजाइम की वजह से होती है जो कि है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसका नाम याद कर लें ताकि आप लोगों को आसानी हो। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, HB से लिखते हैं, कैन बाइंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करता है तो ही वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जैसे कि अब इसका एक रिएक्शन है, जैसे HB हेमोग्लोबिन प्लस 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो ये हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। ये रिएक्शन बहुत आसान है, इसको अगर समझ के याद करेंगे तो आपको बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं होगी। द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। जो एबिलिटी हीमोग्लोबिन के पास होती है कि वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंडिंग करते, उसको कहती हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। के वो ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है। तो हमें समझ आ गई कि हमारा जो है ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर हमारे ब्लड में किस तरह घूमता है। 3% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा के साथ सिंपल। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन 3 ways।
ये 3 तरीक़ों से होता है। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट 2 तरीके से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट 3 तरीक़ों से होती है। नंबर 1 इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। मैं सब समझाऊंगी कि बाइकार्बोनेट क्या होते हैं। नंबर 2 इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाए। और नंबर 3 इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एज बाइकार्बोनेट आयंस। 70% of carbon dioxide is carried in blood as bicarbonate ions। 70% कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में कैरी होता है बाइकार्बोनेट आयंस की तरह। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में इंटर होता है इन द रेड ब्लड सेल्स और वो वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है तो वो कार्बोनिक एसिड बना देता है इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज दोबारा से यही काम करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ कर कर उसको वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना देता है, जो कि रिएक्शन है। कार्बोनिक एसिड इज अनस्टेबल कंपाउंड। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, यानी ये स्टेबल नहीं रह सकता। एंड डिसएसोसिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। क्योंकि ये अनस्टेबल होता है तो ये ब्रोक हो जाता है हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन्स में। वो जो हम पढ़ रहे थे ना एज बाइकार्बोनेट आयन, वो इस तरह बनता है। जब हमारे पास कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है इन हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन, तो हमारा प्रोसेस असल से शुरू होता है। यानी पहले कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होगा तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड ब्रेक होगा तो बाइकार्बोनेट आयंस बनेंगे, जो कि हमारे ब्लड में कैरी होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में। ठीक है। हाइड्रोजन आयन इंक्रीज एसिडिटी इन ब्लड। हाइड्रोजन आयंस जो ये हाइड्रोजन है ये ब्लड की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, यानी ऑटोमेटिकली ब्लड का पीएच डिक्रीज हो जाता है। बट दिस डज नॉट अकर सिंस हीमोग्लोबिन बफर द हाइड्रोजन फॉर्म्ड। हमारा जो हाइड्रोजन आयन बना है ये हमारे ब्लड का पीएच डिक्रीज कर देता है, लेकिन ये होता ही नहीं है क्योंकि हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है जो इसके रिएक्शन को बफर कर देता है, यानी इसके असर को कैंसल कर देता है। हाइड्रोजन आयंस कंबाइंड विद ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू फॉर्म हीमोग्लोबिनिक एसिड। अब जो हाइड्रोजन आयन है वो हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन से कंबाइन होता है, जो कि हमने पढ़ा था कि हमारे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कंबाइन होकर हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होती हैं, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे इस हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन हो जाता है और हीमोग्लोबिनिक एसिड बन जाता है। हमारा हीमोग्लोबिनिक एसिड इस तरह लिखा जाता है HHB एंड रिलीजेस ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिनिक एसिड बन जाता है और उस हीमोग्लोबिनिक एसिड में ऑक्सीजन बच जाता है जो हमारे टिश्यू में रिलीज हो जाता है। इसका मैं रिएक्शन बताती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है तो हमारे पास हीमोग्लोबिनिक एसिड और हमारे पास 4 ऑक्सीजन बच जाते हैं जो कि हमारे टिश्यू में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। पढ़ेंगे व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमिना। फ्रॉम द इनसाइड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स हमारे पास ब्लड सेल्स होते हैं जो बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। तो एरिथ्रोसाइट्स में हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं जो हमारे पास एरिथ्रोसाइट से निकलकर हमारे प्लाज्मा में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, यानी हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड बाइकार्बोनेट आयंस ब्लड से निकलकर प्लाज्मा में चले जाते हैं। दिस इज़ बैलेंस्ड बाय द डिफ्यूजन ऑफ क्लोराइड आयंस। अब जब हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड बाइकार्बोनेट आयन जब प्लाज्मा में चले जाएंगे तो हमारे पास जो एम्प्टी स्पेस है ना बाइकार्बोनेट आयन का, वो तो खाली रह जाएगा,
तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो क्लोराइड आयंस हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। जब बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में जाते हैं तो क्लोराइड आयंस जहाँ पर पहले बाइकार्बोनेट आयंस थे वो उसकी जगह पर आ जाते हैं ताकि बैलेंस्ड रहे हमारे ब्लड में। दिस इज डन बाय अ स्पेशल bicarbonate chloride carrier protein present in red blood cells membrane। ये जो काम होता है, नेगेटिवली चार्ज बाइकार्बोनेट आयंस प्लाज्मा में जाते हैं और क्लोराइड आयंस प्लाज्मा से निकलकर एरिथ्रोसाइट्स में जाते हैं। इसको बैलेंस करता है बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन। ये जो है रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। This protein moves two ions in opposite direction, maintaining the balance of ions on either side। ये जो प्रोटीन है ये दो आयंस को ऑपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो ये जो प्रोसेस है कि नेगेटिवली चार्ज बाइकार्बोनेट आयंस एरिथ्रोसाइट से प्लाज्मा में जाते हैं और क्लोराइड आयंस प्लाज्मा से एरिथ्रोसाइट्स में जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमेना। क्लोराइड आयंस क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो फिर हमारे रेड ब्लड सेल्स में चले जाते हैं और वो हमारे पास पोटेशियम के साथ कंबाइन हो जाते हैं। क्लोराइड क्योंकि नेगेटिव होती हैं तो वो रेड ब्लड सेल्स में जाते हैं और पोटेशियम पॉजिटिव होता है तो वो उस क्लोराइड से पोटेशियम कंबाइन होकर पोटेशियम क्लोराइड बना देता है। इसी तरह अब नेगेटिवली चार्ज जो वो है बाइकार्बोनेट आयन वो हमारे प्लाज्मा में इंटर हो जाता है और हमारे सोडियम के साथ बाइकार्बोनेट आयन कंबाइन हो जाता है जो कि हमारे पास बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम पॉजिटिव होता है, बाइकार्बोनेट नेगेटिव होता है, ये दोनों कंबाइन होकर हमारे पास एक सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है। अब हमारा ब्लड का जो पीएच होता है वो इस पूरे प्रोसेस की वजह से 7.4 तक मेंटेन हो जाता है। सही है। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस है। इस डायग्राम के थ्रू आपको सही समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमारा ये टिश्यू सेल्स हैं, ये कैपिलरी वॉल है, ये प्लाज्मा है और ये रेड ब्लड सेल है। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड सेल में डिफ्यूज़ होकर वाटर के साथ कंबाइन होता है और हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनाता है। क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड जो है अनस्टेबल होता है तो ये बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है। हमारा हाइड्रोजन आयन जो है ये हमारी ब्लड के एसिडिटी को इंक्रीज करता है और पीएच को डिक्रीज करता है। ये ना होने के लिए ये हमारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके हीमोग्लोबिनिक एसिड बन जाता है। ठीक है। ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये हमारा ब्लड से प्लाज्मा में चला जाता है और इस डिफ्यूजन को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन जो है हमारे ब्लड में चले जाते हैं जो कि एक बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन है, वो ये काम करती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है। ये आपको समझ आ गई होगी। और यही इसका रिवर्स प्रोसेस है, यानी मतलब हमारा हीमोग्लोबिनिक एसिड दोबारा हाइड्रोजन आयन बन जाता है, फिर बाइकार्बोनेट बन जाता है, बाइकार्बोनेट वापस से हमारे रेड ब्लड सेल्स में जाता है, क्लोराइड वापस से बाहर आ जाता है और इसी तरह ये कार्बोनिक एसिड दोबारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा अलग होकर हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोली में चला जाता है और फिर लंग से बाहर निकल जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन डिपेंड अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर का ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही इस सारे ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करता है। व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन टिश्यू देन ब्लड, so it diffuses into the blood, react with water and transport in lungs as bicarbonate ions। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में ज़्यादा है तो वो हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ होकर वाटर के साथ मिलेगा तो ही एज बाइकार्बोनेट आयन
वो हमारे लंग्स में ट्रांसपोर्ट होगा, वरना तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू का हाई नहीं है तो ये हमारे पास प्रोसेस होगा ही नहीं। in lungs this process is reversed, that is carbonate ion combine with hydrogen ions to release carbon dioxide and water। यानी ये रिवर्स होता है जब हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में कम हो और ब्लड में ज़्यादा हो, तो वो दोबारा से ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होकर वाटर और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकल जाता है बाहर और वाटर से वो कंबाइन नहीं होता, तो हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन की ट्रांसपोर्ट नहीं होती। उसके बाद है कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन जब मिलेंगे तो इस फॉर्म में हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। About 23% of carbon dioxide is carried as कार्बोऑक्सीहीमोग्लोबिन। 23% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे ही डिपेंड करता है कि अगर हमारा पार्शियल प्रेशर टिश्यू में ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का तो वो हमारे पास कार्बोऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाएगा। अगर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में ज़्यादा है तो वो हमारा जो है लंग्स में जाएगा और कार्बोऑक्सीहीमोग्लोबिन रिलीजेस इट्स कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वो जो है ये जो कार्बोऑक्सीहीमोग्लोबिन है वो खुल जाएगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, तो वो रिलीज़ हो जाएगा। अब थर्ड प्रोसेस है कि एज कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन प्लाज्मा, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजॉल्व हो तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ओनली 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन दिस वे। 7%, ये 23%, ये 7%, और वो कितना परसेंट ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे। ओनली 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन दिस वे, यानी 7% ऑफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा की सूरत में प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। दिस इज़ रैदर इनएफिशिएंट वे टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये बहुत मुश्किल तरीका है लेकिन ये होता है, बट इट डस अकर। ठीक है, तो अगर हम दोबारा से समरी करें तो हमारा शुरू में हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन जो है ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है 97% ऑक्सीहीमोग्लोबिन की सूरत में और 3% जो है प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरह से हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोऑक्सीहीमोग्लोबिन, एंड नंबर 3 इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। सही है, आपको आज का टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका हो। मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए लेक्चर प्रिपेयर किया है और ईच एंड एवरी पॉइंट को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई आपको क्वेश्चन हो इस रिलेटेड मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आप सबका इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको जवाब दूँ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।